कृष्णा, आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में सब भक्तों का स्वागत है। आई विल रिक्वेस्ट सौरभ प्रभु फ्रॉम दिल्ली टू आस्क हिज क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए आप इतना कर रहे हैं, जूम सेशंस करा रहे हैं डेली, जो कि डेली मंदिर नहीं जा सकते उन सब के लिए आप इतना कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, सबसे पहले आपके लिए। एंड प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मैंने अभी कुछ हफ्तों में ही ये फेस करने। हरि बोल। Yes, one second. There is some problem in my mobile. Now it's gone. Okay. बोलिए प्रभु जी। ओके, यस प्रभु जी। अभी कुछ हफ्तों से एक्चुअली प्रभु जी ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि लाइक जैसे हम जब जपा करते हैं, स्पेशली जब हम भक्तों के साथ जपा करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है प्रभु जी। बट प्रभु जी, जैसे ही हमारा मन शांत होने लगता है तो उसके बाद क्या होता है प्रभु जी कि हम थोड़ा ना छूट दे देते हैं अपने आप को, या अपने आप को थोड़ा इजी वे में ले लेते हैं अपनी भक्ति को। तो प्रभु जी, इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए ताकि डिपेंडेंसी प्रभु जी कम ना हो भगवान के प्रति, हरि नाम के प्रति और भक्तों के प्रति? एक थोड़ा हैवी वाक्य बोल देता हूँ जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा है, और ये वाक्य मेरे लाइफ इससे जो है ना मुझे बहुत ऑन गार्ड रहता हूँ। बहुत हैवी वाक्य है, लेकिन जब मैंने सुना मैं भी हिल गया था, लेकिन अभी मेरे लिए वो एक सिग्नल जैसा है। उन्होंने मुझे एक बार कहा था, द डे you feel that you are secured or protected in your Krishna consciousness in this material world, understand that is your last day in your Krishna consciousness. There is no in between in Krishna consciousness. Either you are in Maya or you are in Krishna consciousness. There is no in between. जब भी जो है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर थोड़ा जो है ना माया ऐसा ट्रैप मारती है प्रभु कि जो है ना 2-4 दिन अच्छा जपा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस अभी तो मैंने माया को अटैक मैंने कवर कर लिया, कॉन्कर कर लिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसी समय जो है प्रभु आप नेग्लिजेंट हो जाते हो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, और जैसा नेग्लिजेंट थोड़ा भी हो जाते हो माया तुमको हड़प लेती है। तभी हमको समझ में आता है मेरी बाप रे, मेरी क्या औकात है यार, कितना मैं गिरा हुआ हूं। मेरा तो है ना प्रभु जी अभी एक कन्विक्शन ही आ गया है, मैं माया के सामने कभी भी जीत ही नहीं सकने वाला हूं। मैं जीत ही नहीं सकने वाला हूं। मेरा एक ही रास्ता है कि भाई दुखी हो कैसा भी हो, कृष्णा के सामने खड़ा हो जाऊंगा और बताऊंगा मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। इट इज योर कॉजलेस मर्सी दैट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी। और मैं अभी अलर्ट ही रहना चाहता हूँ। कितना भी बोलेगा ना कि भाई ऐसा हो जाएगा ना, अभी अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है प्रभु जी, कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने ऐसा देखा है 192 राउंड्स करने के बाद में थोड़ा भी नेग्लिजेंट हुआ तो उसी सेकंड नेक्स्ट सेकंड में जो है माया ट्रैप कर लेती है। अरे 192 राउंड्स करने के बाद में भी ये हालत होती है। ये क्यों होता है पता है प्रभु जी? हमारे करोड़ों जन्मों से हमने यही काम किया है ना, एक जन्म में, और ये जन्म में भी कितना 2-5 साल से भक्ति में आया है, उसके पहले भी कचरा लेके आए हुए। इसलिए जो है ना प्रभु, यू हैव टू बी सो अलर्ट, सो मच ऑन गार्ड, सो मच कॉन्शियस। मैं आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज जो अभी मैंने है ना थोड़ा कमेंट्स देखा, आप देख लेना अभी जो है, एक अच्छा अहमदाबाद से एक डिवोटी ने कमेंट्स भेजा है, एक माताजी ने पुणे से कमेंट्स भेजा है। आई कुड अंडरस्टैंड डिवोटीज आर रियली वांट सम सोलेस, दे वांट सम शेल्टर प्रभु, क्योंकि सब दुखी है, सब पीट रहे हैं, माया पीट रही है सबको। खाली हमारी हिम्मत नहीं होती है लोगों के सामने कहने की या कृष्णा के सामने खुले होने की, और इसलिए जो है, लेकिन अंदर से हमारा पूरा फिल्म चलता है प्रभु। लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है, और वो अंदर की लड़ाई हम जीत सकने ही वाले नहीं है। खाली मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा ऑन गार्ड ही रहो, और कभी भी ऐसा भ्रम में मत रहना कि मैं जीत गया। पॉसिबल ही नहीं है प्रभु। हमारा कोई औकात ही नहीं है माया के सामने टक्कर दे। एक ही रास्ता है, कृष्णा के सामने, भक्तों के सामने, गुरु के सामने आकर के खड़ा रहना और उनको बोलना मुझे संभाल लो, मेरी औकात नहीं है। और विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु, साधना एकदम स्ट्रिक्ट रखने का, भक्तों के संग में रहने का। अगर आपको ये अच्छा माहौल लग रहा है, आइए जपा करिए और भक्तों के संग में रह करके कॉन्शियसनेस अच्छी करके बड़ा लड़ाई करने जाना ही पड़ेगा प्रभु। बाहर जाना ही पड़ने वाला है, बाहर जाना पड़ेगा, कर देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी साधना स्ट्रांग है, भक्तों का एसोसिएशन अच्छा है, और कॉन्शियसनेस में हमेशा ये डरते रहते हो
और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाते हो तो कृष्णा की कृपा से हम निकल जाएंगे। इज इट ओके? Yes, Prabhuji. Prabhuji, I have another question also. So may I ask? आई डोंट नो, यू हैव आस्क्ड विपुल प्रभु। Yes, Prabhuji, please continue. Okay. प्रभु जी एक्चुअली ना अभी मेरे सामने एक कंडीशन है कि एक्चुअली टेंपल के अंदर ये एक डिवोटी है जो कि बहुत ही अच्छे फ्रेंड है मेरे, एंड वो टेंपल में ही जो है सेवा कर रहे हैं, एंड उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप जो है टेंपल में आके रहिए एंड टेंपल में ही सेवा कीजिए। बट एक्चुअली मुझे अपनी साइड से ऐसा नहीं लग रहा कि मैं प्रिपेयर हूँ अपनी तरफ से प्रभु जी। सो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए मुझे? प्रभु, आई वोंट बी कमेंटिंग ऑन दैट टॉपिक्स बिकॉज़ द थिंग इज दिस वे, मुझे वो सामने वाले व्यक्ति क्या है, क्या मैटर है, उसमें सब कंट्रोवर्सी हो जाती है। So unless and until प्रभु when I hear from both the sides, then only I can speak on this topic. But इतना मैं कह सकता हूँ प्रभु कि जो भी कुछ डिसीजन लो, ऐसा डिसीजन लेना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर जो लॉन्ग टर्म रहे। प्रभु आपको पूरी जिंदगी निकालनी है कृष्ण भक्ति में, तो ऐसा ही चीज करना है प्रभु जी आपको कि जो चीज की वजह से आप हमेशा के लिए कृष्णा भक्ति में स्टेडी रहे और फोकस रहे, कोई अपराध ना हो जावे, इस तरह से जो है आपका माहौल हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड होना है और वो हिसाब से डिसीजन लेना। बट आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज अनलेस अनटिल आई डोंट हियर, और वो सब चीज उसमें मेरे को मत डालिए प्रभु, क्योंकि इट इज नॉट माय कप ऑफ टी। ठीक है? Yash Prabhu, please ask your question. Okay, Hare Krishna Prabhu. thank you very much Prabhu ji. Hare Krishna for now. Yes, Prabhu ji. Yes, Guruvar ji. Hare Krishna Prabhu, Dana Pranam. You very happy to see you every day in the morning, and that too in the cold season. I know you are facing lots of cold. Somebody used to come and cover your body with blanket or something. So I used to understand you are suffering from cold. कहिए प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रभु जी, आप इतना अच्छा ये एसोसिएशन मिला हमें आपकी तरफ से। मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था प्रभु जी, जपा तो हम कर रहे थे लेकिन एक ही बार में बैठ के 16 जपा करना ये पॉसिबल आज तक नहीं हुआ था मेरे लिए। तो आई एम लिटरली वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ द डिवोटीज इतने अच्छी एसोसिएशन के लिए। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, मेरी ना अपनी फैक्ट्री है, मुझे वहां पे लेबर से डील करना पड़ता है, तो वहाँ क्रोध भी आता है और कई बार अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज हो जाती है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है उसके बाद बोलने के बाद, और मुझे फील होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनके सामने कोई एक अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर पा रहा हूँ। हाथ में मेरे जपा है, तिलक लगा हुआ है, फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो वो मुझे बड़ी गिल्ट सा फील होता है। मुझे मैं कैसे करूँ, मुझे वो थोड़ा सा गाइड करिए प्लीज। I have also gone through that problem. Even I am right now also going through. प्रभु मेरी ऑफिस के अंदर 2000 सब ब्रोकर्स मेरे नीचे काम करते थे। अभी नहीं है, लेकिन पहले जब मैं मेरे जेजी शाइन कंपनी में था तब मेरे हाथ के नीचे 2000 ब्रोकर्स वर वर्किंग अंडर मी ऑल ओवर इंडिया, और एक नंग होते हैं प्रभु जी, एक लोग के साथ में डील करने में हमेशा प्रॉब्लम आता है। प्रभु जी इसके अंदर मैंने एक दो फॉर्मूला बनाया है, इफ इट इज एप्लीकेबल टू यू, यू कैन टेक इट। जब भी जरूरी है और वो व्यक्ति ने हकीकत में खोटा काम किया है और आपको लग रहा है कि ये जरूरी है और आपकी कॉन्शियस बराबर जवाब दे रही है, और उस दिन आपकी मॉर्निंग में साधना भी बराबर हुई है, और फिर अंदर से ऐसा आवाज आ रहा है कि नहीं, इसके साथ में गुडी होने से ये व्यक्ति जो है काम नहीं कर पाएगा, तो कृष्णा को साथ में रख करके आप थोड़ा हैवी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज द इंटेंशन इज वेरी क्लियर। क्योंकि अगर आपने जो है ना थोड़ा गुडी रहा ना, तो वो आदमी और आपके ऊपर चढ़ जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। तो पहला ये चेक कर लेना अगर जरूरी है, और वो जरूरी का चेकिंग कैसा हो सकता है, अगर आपकी साधना बराबर है और अंदर से जो है कॉन्सियसनेस बराबर जम रही है कि खोटा हो रहा है, नथिंग रॉन्ग प्रभु, क्योंकि कभी कभी जो है ना जरूरी होता है तो वी हैव टू बी हैवी। दैट इज बिकॉज आवर ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग ए सेंटिमेंटल, राइट। तो पहला ये है। अभी दूसरा ऐसा भी हो सकता है प्रभु कि वो व्यक्ति ने इतना उसका कसूर नहीं था, छोटी मोटी भूल होगी, लेकिन आपका कोई दूसरी जगह से कंडीशनिंग की वजह से दूसरे का गुस्सा आपने उसके ऊपर उतारा, ऐसा होता है प्रभु जी। और जब भी ऐसा हुआ है ना प्रभु, और आपको अंदर से आवाज भी आता है और दूसरे दिन सुबह में जपा करते वक्त आपको वो गिल्ट आता है कि मैंने छोटा काम किया है, प्रभु आई वुड रादर सजेस्ट इज
अगर आपके अंदर हकीकत में सिंसियरली कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने की इच्छा है, तो प्रभु वो व्यक्ति के पास जाकर के माफी मांग लेना। Sorry. प्रभु हमको जो है ना 2 पैसा ज्यादा, हमको हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ करना नहीं है कि जो है ना प्रभु, बिकॉज आई एम ए बॉस, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दैट टाइप ऑफ नॉनसेंस थिंग्स वी विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट। कृष्णा विल नॉट टॉलरेट दैट। कृष्णा विल नेवर टॉलरेट दैट। जब भी भूल होती है, एक्सेप्ट इट आउट। अरे इनफैक्ट आई कैन टेल यू प्रभु, ये फॉर्मूला इतना अच्छा चलता है ना, even in my house I'll be very open, Prabhu, because you are open, I'll be open. Whenever I have a problem with my wife, सबके घर पे होता है, क्लैशेस होता है, डिफरेंस ओपिनियन होता है, प्रभु जी, I straight away go to her, I touch her feet and I tell her I made a blunder, please forgive me for that. जो चीज जो है ना प्रभु महीनों के महीनों तक क्लैशेस हो सकता था, वो खाली जो है 5 मिनट का इंटरेक्शन के अंदर ह्यूमिलिटी से वजह से प्रभु जी एवरीथिंग इज गेटिंग सॉर्टेड आउट। एंड आई हैव अंडरस्टूड बेस्ट फॉर्मूला इज दिस, सब्जेक्ट टू प्रभु, नो चीटिंग बाजी। और ये स्टैंडर्ड जो है ना प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस लेके आ जाता है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस आपको वहां तक ले जाते हैं। सो प्रभु, if it is possible, my humble request is whenever you feel it that something is wrong and you feel it wrong, then don't be hesitant to be straightforward. उसको जापने का तो जापो, क्योंकि जो है उसकी वजह से अपना ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जब भी आपने भूल किया है और आपका ईगो मारता रहता है कि नहीं मैं बोलूंगा नहीं, प्रभु वो व्यक्ति तो बेचारा आपका एम्प्लॉय है, वो कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन कृष्णा तुमको नहीं छोड़ेंगे भैया। अपने को कृष्णा के सामने इन एंड आउट क्लीन रहना है प्रभु। सीधा जाकर के माफी मांग लेंगे प्रभु जी। इज इट ओके प्रभु जी? थैंक यू रोहित, थैंक यू, थैंक यू। अरे कृष्ण, प्रे फॉर मी प्रभु जी। मैं बातें यस डेफिनेटली, मैं रोज करता हूँ रोज जी आपके लिए प्रे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ, थैंक यू, थैंक यू। हरि बोल, हरे कृष्ण। अंजलि माता जी, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम धन्यवाद प्रभु। माता जी। प्रभु जी, पिछले कई दिनों से साधना बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही। अभी कोविड पॉजिटिव हो गई थी कुछ दिन के लिए जी, सो आई वाज अनवेल आल्सो, और अब बिल्कुल कोई कंसिस्टेंसी नहीं है प्रभु जी। आई डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू गेट बैक टू माय साधना। प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु जी, प्लीज ब्लेस मी, आई एम फीलिंग वेरी हेल्पलेस। माता जी, हमेशा ये प्रॉब्लम आता है, इसलिए हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि जब बीमारी है ना, वो बीमारी एक सबसे बड़ा टूल होता है माया को आपको कृष्णा भक्ति से दूर लेके जाने के लिए। अभी इसमें यू हैव टू बी वेरी 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 सिलेक्टिव एंड वेरी वेरी पक्का। अगर आप एकदम जोश के साथ में चले जाओगे आपका पहले की जैसी साधना करने में, क्योंकि क्या होता है ये कोविड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ, अभी मेरे को बहुत वीकनेस आ जाती है। ये कोविड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि बॉडी सपोर्ट नहीं करती। मैं थोड़ा चलता हूं तो मुझे चक्कर आने लगता है, क्योंकि बॉडी के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं रही है। तो ऐसे समय में जो है ना, आपको जो है इतना ओवर स्ट्रेस मत करो, वरना आगे चल करके आपको तकलीफ आएगी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस से लूज होते रहे। आपको अंदर से चेक करना है 2 चीज। पहला ये चेक करना है आपको अंदर से गिल्ट हो रही है कि नहीं कि मेरी साधना बराबर नहीं हो रही है अभी। अगर गिल्ट, जेन्युइनली गिल्ट हो रही है, जेन्युइनली, नो चीटिंग बाजी। माता जी, मैं आपको चीट कर सकता हूँ, आप मुझे चीट कर सकते हो, लेकिन हम कृष्णा को चीट नहीं कर पाएंगे। आपको अंदर से ऐसा गिल्ट लग रहा है कि मेरी साधना बराबर नहीं हो रही है, ये खराब टाइम की वजह से। अगर वो गिल्ट हो रहा है ना, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर। मेरे को राधानाथ महाराज का एक वाक्य बहुत अच्छा लगता है, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर आपको गिल्ट हो रही है तो जैसा आप बराबर ठिकाने आ जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे, तो आप वापिस पकड़ करके लेके आ जाओगे वापिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आपको अगर गिल्ट हो रही है, डोंट वरी। दूसरा, दिस विल बी लिटिल बिट हैवी, बट अगर आपके पास अभी जो फ्री टाइम आता है ना, क्योंकि आप जपा नहीं कर सकते हो, आप दूसरी कोई चीज कर नहीं सकते हो, आप
आपकी बॉडी इतनी सपोर्ट भी नहीं कर सकती, तो आप दूसरे कुछ रीडिंग करो, हियरिंग करो, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोविड में वीकनेस बहुत आ जाती है। आप जो वो टाइम जो होता है ना, जो टाइम आप साधना करते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस को याद करते थे, वो टाइम तो आपके पास, टाइम तो वो है ना, वो टाइम आपका है, लेकिन आज वो कर नहीं सकते क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। वो टाइम के अंदर व्हाट आर यू डूइंग? आर यू टेकिंग एन एक्सक्यूज एंड गोइंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन? चलो अभी थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, इंटरनेट में चला जाता हूँ, या दूसरा प्रजल्प कर लेता हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि अभी तो मैं आई कैन हैव ए जस्टिफिकेशन कि मैं भी बीमार हूं, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। अगर ये कॉन्शियसनेस आ रही है और गिल्ट भी नहीं आ रहा है, ये दोनों चीज अगर बराबर नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी अलर्ट। आपको सिग्नल बननी चाहिए कि ये जो है कृष्ण माया आपको खींच रही है बाहर जाने के लिए। लेकिन अगर ये दोनों चीज बराबर हो रही है कि आपको गिल्ट भी आ रहा है और आप वेस्ट टाइम भी नहीं करते हो, वो उस टाइम के अंदर आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते, कोई मानना नहीं, आप कीर्तन तो चालू रख सकते हो ना, आप भजन तो भजन की लेक्चर्स तो रख सकते हो ना, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, वो तो कर सकते हो। आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो कर सकते हो, आप लेक्चर्स तो रख सकते हो, भले वो अटेंटिव नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट समथिंग विल बी देयर। अगर ऐसा चलता रहे ना, डोंट वरी, कृष्णा विल सी योर सिंसियरिटी, कृष्णा विल ब्रिंग यू ऑन दैट ट्रैक। लेकिन ये दो चीज में पैक करते रहना है, मेरे को गिल्ट हो रहा है और मैं वेस्ट टाइम उस समय नहीं कर रही हूँ। अगर ये दो चीज आप बराबर सिक्योर रखोगे ना, कृष्णा विल टेक केयर। इज इट ओके माता जी? सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, यू प्रे फॉर मी, मैं बातें करते ना रह जाऊं। आपकी प्रेयर्स चाहिए प्रभु जी, थैंक यू सो मच। जो माता जी, you may ask your question. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे मैंने पिछले भी क्वेश्चन सुने, जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो उसमें लोग अपनी कमी जानते हैं कि हाँ ये मेरी कमी है, बट मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं अपनी कमी नहीं ढूंढ पाती हूँ कि हम कैसे अपनी कमी ढूंढे। साधना में हम गिरते हैं, फिर करते हैं, फिर गिर जाते हैं, तो ये कमी कैसे ढूंढे अपने शेड्यूल में कि हाँ मेरी यहाँ फॉल्ट है। प्लस साइड बाय साइड जैसे मैं देखती हूँ सब एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, आते हैं डेली साधना करते हैं, बट मैं तो गिर जाती हूँ कि मैं नहीं आ पा रही, कभी फिर आ जाती हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है फैमिली में, फिर गिर जाती है मेरी साधना। तो वो एनकरेजमेंट, वो डिटर्मिनेशन कैसे आए? जैसे मैं आपको बताती हूँ, शादी से पहले जब जैसे सपोज मेरा रिश्ता पक्का हुआ, तो हमारा जो वुड बी हस्बैंड होते हैं उनका कॉल कभी भी आए, कभी भी बात करें, तो वो एक हमारे में वो होता है कि हाँ फोन आ रहा है, तो वो जो एंथुसियाज्म होता है, वो जो अटैचमेंट होती है, वो कैसे हम कृष्ण भक्ति में उत्पन्न करें कि हमारी जो साधना है कंटिन्यूअसली चलती रहे सेम टाइम पे। माता जी सॉरी, थोड़ा हैवी बोल देता हूं मैं। बोलू हैवी बोलू कि गुड़ी गुड़ी बोलू? आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। You can unmute. हैवी, क्योंकि हैवी चाहिए, जब तक आत्मा हिल ना जाए ना तब तक वो बात नहीं आती है। माता जी, to get that hardcore focus and fixed up in Krishna consciousness requires one thing very seriously. That's why I repeatedly again and again I speak on this topic, and that is, माता जी हमको एक लाइफ के अंदर, मटेरियल लाइफ के अंदर आपको एक चीज का पक्का कन्विक्शन आ जाना चाहिए। आई वुड नॉट से कन्विक्शन, बट हार्डकोर रियलाइजेशन आ जाना चाहिए कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। Let us be very practical. I don't want to interfere. I don't want to know anything about your family. But आप एक तो पक्का होगा, क्योंकि सब जगह पे लागू पड़ता है, तो आप कुछ एक्सेप्शन नहीं हो। एक चीज आपको रियलाइजेशन आना ही चाहिए कि आपने जितना ड्रीम किया था भौतिक दुनिया में मजा करने का, खुश होने का, सेटिस्फाई हुआ क्या? क्लियर है? नहीं हुआ है। आगे चल करके भी जो है होने वाला नहीं है। टेक माय वर्ड्स, नहीं होने वाला है। उसका ये मतलब नहीं है कि नहीं होने वाला है तो मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से चला जाऊं।
मैं देख रहा हूँ आपके एक छोटा बच्चा है, आपके साथ में घूमता रहता है जपा के वक्त पे। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी की है, आपको फुलफिल करना है, लेकिन हमेशा याद रखना है आपने जितनी आशा रखी है ना, वो आशा पूरी होने ही वाली नहीं। कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप भी एक्सेप्शन नहीं होने वाला है उसमें। उसके लिए ये सब देखने के बाद में जो थोड़ा बहुत भी आपके लाइफ में अनुभव हुआ, उसमें से एक हार्डकोर कन्विक्शन आ जाना चाहिए, मैं ये खोटी जगह पे फंस गई हूं, मुझे कोई भी हालत में इधर से निकलना है। अभी ये सब चीज रिपीट करते रहना। अभी आप माता जी हो, लेट अस बी वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप बीइंग ए वुमन, कितनी लाचारी है आपके जीवन में, कितनी लाचारी है। You wanted to do something but you could not do because you are physically women are weaker sex. उसको हमेशा सिक्योरिटी, सपोर्ट, उसकी कंटिन्यूसली फॉर द होल लाइफ टाइम जरूरत गिरती है। ये देखने के बाद में भी आपको इधर ही रहने का है क्या? ये एक मूर्खता है माता जी। ठीक है, अभी जो है, जो स्थिति है, तो उसके अंदर मैं बराबर इससे सेवा कर लूंगी। जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, लेकिन ये लाचारी का जीवन हमेशा के लिए वापस नहीं आने का है। ये जो है ना, ये इंटेलिजेंस हम समझ में आ जाना चाहिए। क्या लाचारी है, कितनी लाचारी है। I'll be very bold. I don't take it in a negative way, but मेरा ये माइंड में हमेशा चलता रहता है। देखो, एक लड़की की कितनी लाचारी होती है, मैं हमेशा देखता हूँ। एक लड़की जो होती है, माता जी, डोंट फील इट, दिस इज, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, बट आई एम टॉकिंग इन ओवरऑल वे, क्योंकि मैंने दुनिया देख के आया हूँ। एक लड़की होती है माता जी, उसके माँ बाप उसको कितना पढ़ाते हैं, करेक्ट, उसको पढ़ाते हैं विद दैट इंप्रेशन कि उसकी लाइफ आगे चल करके ठीक ठाक हो जाए। और मैंने ऐसे कितने केसेस देखे हैं कि वो केसेस के अंदर जो है, माँ बाप ने लोन लिया है, किधर से पैसा लेकर के भी वो लड़की को अच्छा पढ़ाया जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। फॉर्चुनेटली वो लड़की ने अच्छा पढ़ाई भी किया, वो पैसे की वजह से, और उसको सपोर्ट मिल गया। फिर बाद में जो है, वही लड़की की शादी होती है, और वो शादी होती है, और वो उसकी शादी भी अच्छे घराने में चला गई, वो उसके घर पे सेटल्ड हो गई। अभी ये जो माँ बाप जो है, जिसने लोन लिया था वो लड़की के लिए, वो लड़की के लोन लिया था वो उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब हो गई वो माँ बाप की, कि जस्ट बिकॉज उसको सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन वो माँ बाप हिम्मत नहीं कर सकते हैं अपनी वो लड़की को बोलने के लिए, भाई तू इतना भी पैसा कमा रही है, या तेरा अच्छा भी तेरे पढ़ाई किया है, थोड़ा बहुत मेरे को सपोर्ट करे। नो, वो लड़की गई, उसको अपने रीत से ही जीना पड़ेगा, और उसका हस्बैंड बोलेगा एक राता कोड़ी भी उधर देने का नहीं है। शी कैन नॉट डू एनीथिंग। क्या लाचारी है जीवन में, क्या लाचारी है। इधर वो लड़की देखती है उसका माँ बाप दुखी हो रहे हैं, और उसको वो भी पता है कि उसके वजह से उसके माँ बाप दुखी हो रहे हैं, लेकिन वो हस्बैंड के सामने बोल नहीं सकते, और उसको वहां पे रूठना कूटता रहना पड़ता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। और ये देखने के बाद में भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पे रहने का। अरे हम मूर्ख है माता जी, सॉरी माता जी, बट इज इट नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग? Yes, this is practical. दिस इटसेल्फ मेक्स इट सो क्लियर, कितनी लाचारी का जीवन जी रहे, और फिर भी हमको इधर रहना है, इधर रहना है अभी भी, और इधर रह करके इधर ही घुटते रहना है। मैं हमेशा देखता हूँ माता जी, यही जो बच्चा होता है आपका भी, आई नो योर चाइल्ड इज जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर विद यू, कितना प्रेम देते हो, कितना केयर देते हो, क्यों भी आपके इमोशन है सब उसको दे देते हो। यही लड़का बड़ा हो जाने के बाद में जो है, जैसा उसका शादी होता है, दूसरे दिन ही माँ बाप को रिजेक्ट कर देता है, और वो दुनिया का नियम है। हमने भी हमारे माँ बाप के साथ में किया है, मेरा लड़का भी मेरे साथ ऐसा ही करने वाला है। ये करने के बाद में, इतना देने के बाद में भी हमको ये रिजल्ट मिलने वाला है, फिर भी तो पड़ा रहना है। ये सब रियलिटी, और ये ऐसा नहीं है कि आप में नहीं होने और मेरे में होने वाला है, मेरे में नहीं होने वाला आप में, सबके जीवन में ये लागू पड़ता है। तो ये देखने के बाद में अंदर से हार्डकोर अग्नि आ जानी चाहिए, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, ये जीवन जीने जैसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, भौतिक दुनिया में आया हूँ और उसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा और खींच लूंगा, लेकिन अभी आगे चल करके ऐसा जीवन अभी वापिस चलाते नहीं रहने का। I want to finish it off.
जब ये अंदर से अग्नि आ जाती है ना, जब व्यक्ति को जो है ना, देखो ऐसा मैं बताता हूँ, हमारे 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 कोई भी व्यक्ति होता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, और वो नौकरी नहीं मिलने के बाद में बहुत कठिनाई के बाद में उसको नौकरी मिलती है, और उसको पक्का पता है कि ये नौकरी के लिए सब लोग लाइन में खड़े हैं लेकिन मुझे मिल गई है, तो फिर वो व्यक्ति कितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा भी बनाएगा तो भी वो बोलेगा 2 बजे रात को आना पड़ेगा, तो भी 2 बजे आकर के बैठ जाएगा, ओवर टाइम नहीं मिलेगा तो भी बैठेगा, ये सब चीज करेगा क्योंकि उसको नौकरी बड़ी मुसीबत से मिली है। ऐसा ही हमारे जीवन के अंदर भी आ जाना चाहिए, मुझे बहुत मुसीबत के बाद में लाइफ की रियलिटी समझ में आ गई है, और मुझे बहुत तकलीफ के बाद में एक सुंदर कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फेयर मिल गया है, इतना सुंदर भक्तों का संग मिला है। अगर मैंने नेग्लिजेंट लिया ना, तो यही भविष्य में भी कंटिन्यू करता रहना है क्या मुझे? ये जो है क्लैरिटी आ जानी चाहिए। और अगर वो अग्री अंदर से आ गई ना माता जी, आपको बोलना नहीं पड़ेगा सुबह में उठने के लिए, आपको बोलना नहीं पड़ेगा माला करने के लिए, आपको समझ में आ गया है। ये परिस्थिति ऐसी है, अगर नेग्लिजेंट लिया तो गया। मैंने देखा है जो 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चा होता है ना, जिसको आईआईटी में एडमिशन चाहिए या सीए के अंदर है क्लियर होना है, इंटर या फाइनल क्लियर करना है, और उसको पक्का पता है कि अगर इसमें मेरे को एडमिशन नहीं मिला या मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मेरी लाइफ के अंदर कुछ होने ही वाला नहीं है, आई एम आउट फ्रॉम द लाइफ। वो उसको जो है दिन क्या होता है, रात क्या होता है, खाना खाया है, स्नान किया है, कौन सा दिन चल रहा है, उसने नींद लिया है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। उसके माइंड में खाली पढ़ाई फोकस होती है, क्योंकि उसको मालूम है उसका पूरा कैरियर उसके ऊपर डिपेंडेबल है। एग्जैक्टली माता जी, हमारा भी यही है। ये मानव देह के अंदर सिर्फ कृष्णा चाहिए, अभी कृष्णा चाहिए। अभी कृष्णा नहीं आया तो ये सब लाइफ की रगड़ना नहीं है, मुझे अभी रगड़ना नहीं है। हमारे शास्त्र बहुत क्लियर है, माता जी जो है, वुमन हैज टू बी कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल व्हेन शी इज यंग, शी हैज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स व्हेन शी इज यंग, और व्हेन शी इज चाइल्ड एट दैट टाइम शी हैज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स, when she is young under the husband, or when she is old under the care of the children। ये क्या दिखा रहा है? वुमन की लाचारी है हमेशा के लिए, उसको प्रोटेक्शन की गरज ही है हमेशा। जब उसको इतना प्रोटेक्शन की गरज है और फिर भी हमको ऐसा लग रहा है मेरे को इंडिपेंडेंस है, इतना चलता है ना, थोड़ा नेग्लिजेंट भी किया तो करता है, तो ऐसा ही लाचारी हमेशा के लिए रखना है क्या? आगे चल करके हमेशा के लिए यही लाचारी का जीवन जीना है, खत्म करना है ना बाबा। अभी ठीक है, फंस गया तो फंस गया, आज ये तक निकाल दूंगा, लेकिन आगे तो रिपीट नहीं करूंगा ना मैं ये। दिस इज इंटेलिजेंस। When you understand this, you will never be cost, you will be never be negligent। थोड़ा हैवी हो गया ना माता जी, माफ करना। नो प्रभु जी, हैवी नहीं होगा। तो जो मेरी कहते हैं ना लकड़ियों में जो आग लगी हुई है, उसमें अनर्था का पानी डला हुआ था, जब आप हैवी बोलते हैं तो उसमें फायर फिर से जल जाती है। तो मैं फिर से जब मैं आपकी बात सुनती हूँ जो हिला दे हमें अंदर तक, तो मैं दोबारा से शुरू हो जाती हूँ। वो एंथुसियाज्म फिर से आ जाता है। बस ये, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। यस विपुल प्रभु। तो जी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे माता जी ने बोला कुछ डिवोटीज को अपनी कमियां पता होती हैं, बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा, कुछ डिवोटीज को अपनी कमियां ही नहीं पता होती। लेकिन कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कोई ऐसा भक्त या अभक्त भी, इवन इन मटेरियल वर्ल्ड हम ऐसा देखते हैं, कोई बोलता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझसे हो नहीं पा रहा, लेकिन वो उसको करने के लिए कोशिश भी नहीं करता हुआ दिखाई देता। तो वैसा क्यों होता है? मतलब हम सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर कमी है? प्रभु जी हार्डकोर सिंसियरिटी नहीं आई है। जब व्यक्ति के अंदर हार्डकोर सिंसियरिटी आ जाती है, वो कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार रहता है। अभी तो भीष्म पितामह का सुन रहा हूँ, लेकिन जो है प्रभु हरिदास ठाकुर जो है, कल या परसों में महाराज का पाल लेक्चर सुन रहा था। हरिदास ठाकुर जो है, जिन्होंने 192 राउंड्स रोज किया है, he was chanting 192 राउंड्स एवरी डे, और एवरी डे 192 राउंड चांट कर, जब उसका फाइनल टाइम आ गया, जब हेल्थ वाज नॉट गुड, और जब गोविंदा जो है महाप्रभु का सेक्रेटरी जब उनको प्रसाद देने का आया, तब हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि आप जो हमें खाली थोड़ा प्रसाद का कण लेकर के प्रसाद को ऑनर किया, लेकिन उन्होंने प्रसाद लिया नहीं। तो गोविंदा ने पूछा कि आपने क्यों प्रसाद नहीं ले रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैं आज अपराधी हूँ, आज मेरा जपा खत्म नहीं हुआ है, आज मेरा 192 राउंड्स खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं प्रसाद नहीं ले सकता हूँ। और हरिदास ठाकुर, प्रभुपाद जी कहते थे कि हरिदास ठाकुर used to chant 192 rounds and after that only he was taking prasad।
जब ये स्टैंडर्ड ये हरिदास ठाकुर वहां तक हो गया है प्रभु, ये दिखा रहा है प्रभु जी, उसके अंदर हार्डकोर सिंसियरिटी आ गई। वो जब व्यक्ति के अंदर वो हार्डकोर सिंसियरिटी आती है ना, तो वो कुछ भी स्टेप्स लेता है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन जिसके अंदर वो सिंसियरिटी नहीं होती ना, वो खाली गुड़ी गुड़ी बातें करता रहता है। हमको जो है प्रभु जी चेक करना है, जो व्यक्ति के अंदर सिंसियरिटी नहीं है ना प्रभु, वो कुछ न कुछ बातें करता रहेगा। लेकिन जिसके अंदर अग्नि लग गई होती है ना प्रभु, वो अग्नि हो जाने के बाद में वो भागेगा इधर से। और लाइफ की एकदम रियलिटी है प्रभु जी, एकदम क्लियर रियलिटी है। यहाँ पे मेरा तो एक ही सिंपल फॉर्मूला है। कौन यहाँ पे कह सकता है कि मैं जो है खुश हूँ? सिंपल है। तुम बताओ, तुम MBA है ना, IIM से पढ़ के आया है ना, IIT है ना, खुश हो क्या तुम? सीधा है यार, कितना क्लियर है। सब भगवान ने सब देने के बाद में अच्छा घर दिया है, अच्छा पैसा दिया, अच्छा जॉब दिया है, तो भी दुखी है। और दूसरा बेचारा आदमी जो है, जिसका बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी दुखी है। और जो बीच वाला है वो भी दुखी है। अरे यार, तो क्या इधर रहने जैसा है यार। ये जब व्यक्ति के अंदर लाइफ की रियलिटी समझ में आ जाती है, और फिर समझ में आ जाता है कि यहाँ पे तो सब ऐसा ही चल रहा है प्रभु जी, then you will take it very seriously in your Krishna consciousness. You understand the reality यार। जो लोग जो है ना खाली गुड़ी गुड़ होते हैं ना प्रभु जी, वो लोग लाइफ की रियलिटी समझे नहीं। प्रभु जी, आई एम वेरी क्लियर। प्रभुपाद जी जो बोलते थे ना, इफ यू डोंट टेक योर कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली, यू विल रिपेंट। और वो रियलिटी है प्रभु, हकीकत में रिपेंट करेंगे प्रभु, तो इधर इधर लटकते जाएंगे। अभी मैं आपको सीधा पूछ रहा हूँ प्रभु, हाउ मच यू आर हेल्पलेस? क्या तुम कर सकते हो आज के दिन? सो मच डिपेंडेबल है कृष्णा के ऊपर। अरे भाई, ये थोड़ा आपका वो बैक का प्रॉब्लम, इधर उधर, क्या लाइफ के अंदर टेंशन है प्रभु जी। पूरी जिंदगी तुम्हारी इसके ऊपर डिपेंडेबल है, और तुम कुछ नहीं समझ सकते हो और कुछ कर भी नहीं सकते हो, खाली कृष्णा पे डिपेंडेबल है। और ऐसा जीवन होने के बाद में अगर आप ऐसा बोले, नहीं यार इधर मजा है, अरे हम मूर्ख है प्रभु, हम मूर्ख है। ओके विपुल जी। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बाल कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी, मैंने 1.5 महीना पहले ही चैंटिंग स्टार्ट की मेलबर्न में, ओजस्वी दास प्रभु जी की इंस्पिरेशन से। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में उनकी सुबह क्लासेस लगाई मैंने तकरीबन 1.5 महीना, और हम पिछले हफ्ते मेलबर्न से अंधेरी वापस आए हैं। तो प्रभु जी, अभी मैं 16 राउंड सुबह कर रहा हूँ, और दिन में काफी ऐसा लगता है कि नींद आती रहती है। और अभी तो मेरे पास जॉब भी नहीं है कोविड के कारण, और भी माया ने घेर रखा है कुछ बीमारी और चक्कर में। तो प्रभु जी, कैसे मैनेज करें इसको? कैसे मैं अपने आप को कि मैं सारा दिन चैंटिंग भी करूं मॉर्निंग, एंड दिन पे जॉब भी जब स्टार्ट हो जाए, उसको कैसे? अभी आप इस तरह से देख लो ना प्रभु जी, आपको जो है आप नए इंडिया में आए हुए, आपको फैमिली को भी सेटल करना है, और आपको जॉब भी लेना है, और आपकी एंगेजमेंट भी करना है। तो अभी जब तक आपका जॉब नहीं मिला है, तब तक आप इस तरह से प्लानिंग कर लो कि इतना ज्यादा जापा करूंगा, इतना ज्यादा रीडिंग करूंगा, इतना ज्यादा हियरिंग करूंगा, और इतना टाइम फैमिली को भी दूंगा, और जॉब की सर्चिंग भी करूंगा। हाँ जी। वो हिसाब से सब चीज बराबर कर रहे हैं। जब आपको जॉब मिल जाएगा, तब जो है फिर वो हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। अगर आपको टेस्ट आ गया और आपको लग रहा है ये प्रायोरिटी है, तो फिर बाद में एडजस्टमेंट करते रहना प्रभु। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल, व्हाटएवर वे योर कमिटमेंट विल बी कमिंग इन दैट। और प्रभु जी, मॉर्निंग में जब जपा ऑन होता है, प्रभु जी जब मॉर्निंग में जपा ऑन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी जब बोल रहे हैं तो मैं बीच में बोलता हूँ, तो उससे लग रहा है कि वो हो नहीं पा रहा है जपा। या तो अकेले जपा करो, या वो वीडियो ऑन करके प्रभुपाद जी का उसको फॉलो करता हूँ तो होता है। जब सभी बोल रहे हैं ऐसा लगता है बहुत शोर हो रहा है, तो उसमें कर नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी। आई थिंक प्रभु जी, जो जिसने स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एडवांसमेंट किया है, और जो लोग ने जो है अच्छी तरह से जपा कर रहे हैं, उनको तो ये बिकम्स लाइक ए वंडरफुल संग है। सब जगह से आवाज आ रहा है, तो इतना अच्छा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, सब मेरे साथ में मुझे सपोर्ट दे रहे हैं। अगर मेरे को कोई नहीं रहेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, और मेरा माया मेरे को सब जगह पे बाहर से जपा करूंगा, अंदर से दूसरा फिल्म चलता रहेगा। ठीक। इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन इज टू बी विद देम। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो है प्रभु आवाज आ रहा है, उसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो, वो क्या ईयरबड्स डाल दो आप, और ईयरबड्स डाल कर भक्तों के संग में ही रहो। ठीक है। जिससे जो है आप नींद आवे तो कब फट करके आपको मालूम गिरेगा सब देख रहे हैं मुझे, इसकी वजह से आप कॉन्शियस होकर के जपा कर लोगे। ठीक है प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
बालकृष्ण प्रभु, आप ईयर प्लग लगाने के बजाय अपने कंप्यूटर का या फोन का वॉइस भी कम कर सकते हैं, स्पीकर का वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं, अगर अब आपको हेल्प करता है तो। ठीक है जी, मैं अभी वो म्यूट कर देता हूँ और फिर कर रहा हूँ कुछ दिन से, बट म्यूट करने पे सिर्फ आपका आवाज कम होगा, आपको हमारा आवाज पूरा सुनाई देता रहेगा। हाँ जी, सॉरी म्यूट नहीं, स्पीकर की वॉल्यूम मतलब मैं 0 yes, कर yes. देता हूँ, तो उससे कर रहा था। ठीक है, मैं कोशिश कर। पुष्पा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। आवाज नहीं आ रहा है माता जी आपका। तो फिर से गलती से म्यूट हो गया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस, हो गया। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है आवाज? यस। हरे कृष्णा, मैं बोल सकती हूँ प्रभु जी? यस यस, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी मैं थोड़ा एज ज्यादा है मेरा, 66 ईयर्स है, तो एक मिनट में बाहर आती हूँ, थोड़ा इधर आपको नॉइस है घर पे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अभी मैं अकेली रह गई हूँ, मेरे पति अभी हाल ही में कोरोना से गुजर गए हैं, और हमारी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी म्यूचुअल फंड में है, वो मेरे एक रिलेटिव देख रहे हैं। तो आप क्या मैंने वीडियो देखी है, इसमें आपने गाइड किया है कि 10 इयर्स के लिए वगैरह इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में या मोर कर सकते, तो हम लोग सेफ हो सकते हैं। तो मुझे पूछ रहा था कि मेरा अभी 66 इयर्स है, तो मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है जो, वो सेफ में सही है कि मैं विड्रॉ कर लूं? हरे कृष्णा। माता जी मैं समझ गया, लेकिन मुझे अनलेस अनटिल आपका पोर्टफोलियो नहीं देखूंगा तब समझ में नहीं आएगा कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट जो रिस्क में है कि सेफ। अभी एज पर द सेट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि आप अभी 66 67 है, तो उसके अंदर ज्यादा पैसा रिस्क में होना नहीं चाहिए, ज्यादा पैसा सेफ चाहिए, लेकिन रिस्क में थोड़ा बहुत होना जरूरी है, क्योंकि जो है रिस्क वाला जो है इन्फ्लेशन के सामने टक्कर दे सकता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि जो है ना कल सुबह में मार्केट में अप्स एंड डाउन कुछ भी आया तो आपका पोर्टफोलियो बहुत गड़बड़ में चला जाए। तो मेजॉरिटी should be safe only. Only some part of the money should be risk, but because I don't have your portfolio, मैं समझ में नहीं आएगा वो सेफ है कि रिस्क। नहीं, अभी थोड़ा हम लोग, मेरे वो जो कजिन है वो विड्रॉ कर रहे हैं, और वो फिक्स डिपॉजिट कि कहते हैं तुम्हारे हाथ में रहेगा तो तुम तुम्हारा अपना इंडिपेंडेंटली तुम्हारा मीन्स बुढ़ापा का, और मुझे आए दिन कुछ न कुछ बुढ़ापे की समस्या रहती है, इसके लिए वो कहते हैं कि आप अपना मीन्स किसी के सामने लाचार नहीं हो जाएगी। जैसे आपके में आपने जो दुनिया लिखी है, मैंने भी समझा है कि कोई काम नहीं आएगा जब तक हमारे पास पैसा नहीं रहेगा। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं विड्रॉ करके फिक्स डिपॉजिट में डाल दूँ, वो सही है क्या? Then I would rather suggest is withdraw करने के बाद में मैंने एक लेक्चर दिया है रिटायरमेंट के बाद में जो है कहाँ पैसा डिवोटीज को वानप्रस्थ लाइफ में रखना चाहिए, वो आप लेक्चर सुन लीजिएगा। उसके अंदर जो है अभी मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले ही दिया है, उसके अंदर कहाँ का पैसा रखना चाहिए आपको, वो जो है आपका 3-4 स्कीम्स है माता जी। एक तो जो है सीनियर सिटीजन स्कीम होती है जहाँ पे 15 लाख रुपए आप डाल सकते हो और 7.4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में से मिलता है, LIC में से भी है, ऐसा सब स्कीम्स है माता जी, वहां पे आप पैसा डाल दो, इट इज वेरी सिक्योर, और बाकी का थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल करके आप पूरा लाइफ एकदम परफेक्ट सिक्योर कर लो। वो लेक्चर आप सुन लीजिएगा, इट विल हेल्प यू आउट। और सर प्रभु जी मुझे पूछना था, मुझे ना नेट का सब कुछ आता नहीं है, तो भी जैसा मेरे पास पासवर्ड वगैरह यूज करना, तो मैं वो जो पर्सन के पास इन्वेस्ट थ्रू कर रही हूँ उन पर रिलाय करूंगा, और क्या तो उसके लिए सेफ मींस प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए मुझे कि वो जो कर रहा है या मुझे आई एम जस्ट माता जी, मेरे को ये सब टेक्नोलॉजी कुछ समझता नहीं है, तो अभी मेरा आई विल बी एबल टू गाइड यू टू दैट। आपको कोई अच्छे डिवोटी है, हमारे बहुत डिवोटीज है जो बहुत एक्सपर्ट है, आप उनसे कांटेक्ट करिए और किस तरह से आपको सिक्योर करना है वो आप कर लीजिएगा। मेरे को इतना प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि मेरा लड़का जो है वो सब ही इज गुड इन टेक्नोलॉजी, और मैं इनडायरेक्ट को चेक करता रहता, लेकिन माता जी आई हैव नोन मेरी परिस्थिति अलग है प्रवीण जी थोड़ी,
कि मेरी बेटी है, लेकिन मैं अभी फिलहाल कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो दूसरे के घर है। जैसे आपने पहले लेक्चर में बताया कि लड़की की पोजीशन कुछ अलग ही होती है शादी के बाद, तो मैं उसको भी तो डिस्क्लोज करके और माता जी आप एक काम करिए, आप हमारे अच्छे डिवोटीज हैं, जो डिवोटीज जो है आप टेक्नोलॉजी के अंदर मदद कर सकते हैं। आप उसको अच्छा कोई आपको अगर ग्रुप अच्छा बन रहा है, आप उस पर कोई अच्छा डिवोटी को आप ढूंढ लीजिएगा, कोई माता जी को ढूंढना जिससे जो है आप कोरिलेट अच्छी तरह से कर सके और वो भी आपके साथ कोरिलेट कर सके और वो हाँ जो मुझे हाँ सर, हाँ प्रभु जी, सॉरी मैं सर बोल रही हूँ। प्रभु जी मुझे ऐसा कि मुझे कैसा लगता है कि मैं जब कृपा वगैरह करती हूँ, थोड़ा मैं ये सब चीजों के लिए डिस्टर्ब हो जाती हूँ बहुत, कि मेरा कैसा होगा। इसके लिए मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसा, भगवान ही है सब संभालने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं इंसान हूँ, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि ये सब ठीक से रहे, तो मैं जो मेरा जपा वगैरह ज्यादा कंसंट्रेशन करूँ और मेरे अगले जन्म मेरा अच्छी जगह हो, या भगवान की इतनी तो मेरी वो नहीं है, सुकृति नहीं कि मेरे को भगवान का द्वार खुले। आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये दोनों में से एक व्यक्ति ऊपर जाता है और एक व्यक्ति को इधर रहना ही पड़ता है। ये दुनिया का नियम है, वो हमको सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है माता जी, यू इंक्रीज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जपा में इतना टेस्ट ले लो ना कि वो टेस्ट की वजह से जो है अंदर से आपको नरिशमेंट मिल जाएगा ना, तो फिर बाद में अंदर से एक आवाज आएगी, अरे थोड़ा पैसा कम होगा तो भी क्या फर्क पड़ता है। हाँ वो मैं उसके लिए मैं उसका गीता का कि प्रभु जी कृष्णा बोले हैं एक श्लोका में कि मेरा आपका जो कुछ है उसका मैं ध्यान रखूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत करो। श्लोका का नंबर वगैरह तो याद नहीं मुझे, लेकिन वो एक श्लोका है उनका कृष्ण जी का गीता में कि जो तुम्हारे पास है उसका ध्यान रख, क्या रक्षयामी कुछ है ऐसा वर्ड, मुझे इतना वर्ष याद नहीं है, उस पर भी भरोसा है। लेकिन फिर भी मैं ये भौतिक दुनिया में आ जाती हूँ, सोचती नहीं मेरा कोई ले मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा, अनसिक्योर फील करती हूँ कभी, इसलिए मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ प्रभु जी। नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम माता जी, आई एम मेंट ओनली फॉर टू सर्व ऑल ऑफ यू, डोंट वरी माता जी। ये लाइफ के अंदर ये लाइफ की रियलिटी है माता जी, सबको यहाँ पे संघर्ष करना है माता जी, एवरीबॉडी हैज टू पे देयर प्राइस। इसलिए तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ ये भौतिक दुनिया बहुत भयानक है। हाँ प्रभु जी, इसके लिए डर लगा रहता है कि अभी मैं पता नहीं कैसा, और ये भी ऐसा है कि मैं किसी के बिना सहारे भी नहीं रह सकती हूँ, सहारा तो लेना ही पड़ेगा दुनिया का, ऐसा भी हो गया, मैं फंस गई हूँ पूरी तरह से अभी। माता जी मैं आपको एकदम सीक्रेट चीज बता दूं क्या, मैं मेरे लाइफ के अंदर ये मेडिटेट करता रहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो गया ना माता जी कि आपको कहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिला ना, तो आपका हरि नाम के अंदर इतना आपके पास टेस्ट आ जाना चाहिए माता जी कि उसमें से आपको नरिशमेंट मिलता जाए। दैट डजंट मीन कृष्ण हमको छोड़ देंगे, लेकिन माता जी अंदर से इतना सेटिस्फेक्शन हरि नाम से मिल जाना चाहिए ना कि कोई बात नहीं, मैं हरि नाम लेते रहूंगी और मुझे अंदर से संतुष्टि मिल जाएगी। So you have to develop that thing. प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी, मेरे लिए प्लीज प्रे कीजिए, और मैं देखती हूँ माता जी का ग्रुप और उनसे एडवाइस लूंगी। थैंक यू वेरी मच, आपका अमूल्य मुझे समय दिया, मुझे आशीर्वाद भी दीजिए कि मेरा टेस्ट इसमें आगे, और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। यस विपुल जी। हरे कृष्णा, अगर किसी और भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम यहीं पर खत्म करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। Sorry, I'll speak 1 or 2 minutes more, Prabhu. Please, my humble request to each and every person, Prabhu. मैं धीरे धीरे मैं देख रहा हूं, जैसे जैसे डिवोटी इंटीमेट होने लगते हैं ना प्रभु, तो अपना हृदय की बात करने लगते हैं हमारे से साथ में, और जब भी हृदय की बात करने लगते हैं तो लाइफ की रियलिटी समझ में आने लगती है, और जब लाइफ की रियलिटी समझ में आती है ना, तब समझ में आना चाहते हैं, हमको समझ में आना चाहिए ये दुनिया बहुत छिछरी है। There is so much shallowness in this material world. बाहर से सब दिखा हुआ है, लेकिन अंदर से सब
सब चिचरा है प्रभु, एवरीथिंग इज वेरी वेरी शैलोनेस। इसलिए जो है प्रभु, what we are doing is something very very high, take my words प्रभु। ये अभी 60 साल का बूढ़ा आदमी अभी बोल रहा है क्योंकि वो अनुभव करके आया है। प्रभु कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। Take this holy name so seriously in your life. Get that thorough shelter of holy name in your life. Take so much shelter प्रभु। माता जी को वो प्रॉब्लम था, हमारा कोई दूसरा प्रॉब्लम आएगा प्रभु। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, मेरे आज माता जी अलग हो गई है, उनका हस्बैंड गुजर गया है। मैंने ऐसे केसेस देखे प्रभु, वाइफ पहली मर गई है और हस्बैंड रह गया है। अभी हस्बैंड का प्रॉब्लम क्या होता है प्रभु, कि उसकी डॉटर इन लॉ और सन जो है इतना अपनी मस्ती में जीते हैं, अपनी दुनिया में रहता है, वो आदमी ऐसा लटक जाता है, उसको खुद कोई ध्यान नहीं रखता है, कोई उसको पूछता नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल इतनी एकदम बेकार हो जाता है प्रभु। और उसके पास क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस भी नहीं होने की वजह से प्रभु वो डिप्रेशन में चला जाता है। और दोनों एक साथ में तो ऊपर जाते नहीं है भाई। How much Krishna consciousness is required? Just understand the reality and depth of Krishna consciousness. How much it is required, प्रभु। Take it very seriously, प्रभु। हमको जो मिला है ना, बराबर पकड़ करके रहे और कृष्णा को पकड़ करके हाँ, उसका ये मतलब नहीं है कि जपा करोगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके लाइफ में। प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगा। हमने जन्म लिया है ना यहाँ पे, हमको इसकी कीमत चुकानी पड़ने वाली है। लेकिन एक चीज पक्का होता है प्रभु, अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस का नरिशमेंट मिलता है ना, तो प्रभु ये सब चीज होने के बावजूद भी वी विल बी एबल टू ट्रांसेंड दिस प्रॉब्लम। क्योंकि कृष्णा आ गया ना, परम दृष्टवानी वर्तते, एक हायर टेस्ट मिल जाता है। और वो हायर टेस्ट की वजह से जो है ना प्रभु, इसमें सब बाहर निकल पाएंगे। और क्या होगा, इधर जैसा किक लगा, ऐसा वो किक अंदर झटका मारेगा, और जैसा झटका मारेगा ऐसा सीधा कृष्ण के पास जाकर के हाथ ऊंचा करके बोलेंगे, कृष्ण संभाल ले मुझे। और जैसे वो करते जाएंगे ना, अंदर से शेल्टर मिलते जाएगा। और जैसे शेल्टर मिलने जाएगा ना, तो प्रभु एक चीज आ जाएगी आपकी लाइफ के अंदर, किक लगा, यानी कृष्ण के पास कन्विक्शन ज्यादा लगते जाएगा। और एक फेज आपके लाइफ में आ जाएगा, एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस प्रभु, ये भौतिक दुनिया में से। ठीक है विपुल प्रभु, सॉरी 5 मिनट आपका ज्यादा ले लिया है। जी आई एम सॉरी, मैंने आपका 15 मिनट ज्यादा ले लिया है। ये संगीता माता जी का एक प्रश्न बचा था, उन्होंने गलती से हाथ नीचे कर लिया था, तो मुझे लगा वो चली गई हैं। लेकिन उनका एक आखिरी प्रश्न है, अगर आप परमिशन दे तो ले सकते हैं। माता जी, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी क्या कहते हैं, मैंने लास्ट ईयर से आपका ये यूट्यूब वगैरह पे देखा, इस्कॉन से जुड़ना शुरू किया, तो ड्यू टू द ग्रेस ऑफ गॉड और आपके प्रवचन सुनने के बाद शुरू किया। तो मैंने फर्स्ट डे अपना 16 राउंड कर लिया था, फर्स्ट डे 16 राउंड। फिर मैंने कंटिन्यू किया, फिर आपने वीकेंड 32 किया, तो भी मैंने एक साथ में कर लिया। फिर जब आपने अपना राउंड्स बढ़ाया 128, तो फिर वो मेरे कहते हैं औकात से ऊपर वाली बात हो गई थी। तो फिर बीच में मेरे एग्जाम्स भी आ गए थे, तो मैंने फिर अपने एग्जाम्स दिए। मेरे पड़ोस में भी बोलने लगे लोग कि आपने दीक्षा नहीं ली, आप तिलक लगा रहे हो, पेपर देने कॉलेज में जा रहे हो, क्या चक्कर है, तुम सन्यासी हो गए हो, ऐसे करके। तो मैंने सीधे बोला, देखो मेरे कॉलेज में जीन्स पहन के भी लड़कियां आ रही है, मैं अपना सूट पहन के तिलक लगा के जा रही हूँ, मुझे ताकि कोई लड़का छेड़े ही नहीं। और भगवान की दया से मैं अपने कॉलेज में 2nd रैंक लेके आई हूँ। और आपको बता दूं कि भगवान की ही दया है कि मेरे हस्बैंड, मेरा डिवोर्स हो चुका है, पर वो शराबी थे। मेरे पापा मम्मी ने कोशिश तो अच्छी की थी शादी करने की, मैंने एमटेक किया हुआ है, फिर वहां पे भी मेरी अच्छी कॉलेज में 3rd रैंक आई थी एमटेक में। फिर मैंने बीएड किया, मैं टीचर हूँ, और एक गवर्नमेंट जॉब मेरा आने को है, अभी मेरा रिजल्ट भी आ गया राजस्थान का। पर बीच में जैसे कि मेरी औकात से फिर मुझे लगा कि ये बड़े डिवोटीज, मेरी कहाँ हैसियत, तो मैंने अलग से जपा किया दिसंबर जनवरी। गीता भी मैंने एक बार कंप्लीट कर दी लास्ट ईयर में पढ़ के। और अभी मैं दोबारा ज्वाइन किया कि हाँ थोड़ा टेंशन कम हो गया लाइफ में, अब कुछ एंट्रेंस रह गया 1-2 दिन। फिर मैंने अभी नया माला, काउंटिंग माला बनाया अपने लिए, एक नया, हमारे मथुरा में तो मिलेगा तुलसी माला असली वाला। तो मैंने कहा मुझे अब अपने गुरुजी को ऐसे डिसअपॉइंट नहीं करना, मेरे को 64 काउंटिंग वाली माला चाहिए। तो मेरा हो जाता है 64 ऐसे मॉर्निंग में। बट एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे अब हम पोलाइट होते जा रहे हैं धीरे धीरे,
और जैसे मेरे को कई बार सेकंड मैरिज के लिए बोलते हैं पेरेंट्स, तो मेरा ये है कि मेरे को उसी घर में जाने का है जहाँ मेरे को भक्ति नहीं छोड़नी, तृष्णा नहीं छोड़ना। जग छूटे जगदीश ना छूटे, बस इतना मेरे को है। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं अभी टीचर की अच्छी जॉब कर रही थी, 20,000 कुछ प्राइवेट में, तो मैंने छोड़ दिया अभी बीएड के चक्कर में और गवर्नमेंट के चक्कर में। तो मैं कोचिंग में पढ़ाती हूँ, 1 घंटे में मैं कुछ 10, 12, 15,000 ले लेती हूँ। तो मुझे खाने का कभी बांधा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड के उससे भी एलिमनी मिली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि केस लग जाएगा उन्हें, तो एफआईआर, क्योंकि दहेज तो लिया ही था उन्होंने। तो उन्होंने बचने के लिए कहा कि इसे म्यूचुअल कर दो, तुम भी बचो हम भी बचें। तो वो मेरे पास आखिरी ऑप्शन था कि ठीक है। मैंने 2 साल उनके हाथ पैर सब जोड़े कि भैया तुम मेरे को घर में रख लो। पर क्या कर सकते हैं ना, कहते हैं कि वही कि क्या कहते हैं, आप कीचड़ में जाके कमल पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता अंदर, ऊपर वो अलग से रहने नहीं देते। अब वही है, पर मेरा है कि हाँ, कृष्णा भक्ति से बहुत कुछ मुझे मिला। आई कांट से कि मेरे को इतनी हिम्मत मिल गई है आज की टाइम में। मैं अपने माँ-बाप को भी बोल दिया, अब अगर मैं जाने का है, मुझे तुम्हें छोड़ने का कोई दुःख नहीं है, मुझे अपना द्वारकाधीश छोड़ने का दुःख है। वो ग्रेस ऑफ गॉड ये देखिए, मेरे कोचिंग का रास्ता में मुझे रोज़ द्वारकाधीश के जी के मंदिर मिलते हैं, और वहाँ टीवी लगा होता है ना एलईडी, तो मैं स्कूटी थोड़ा स्लो करके फटाफट देख के आती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट फिर घर पे भी ट्यूशन बच्चे आ जाते हैं, वो है। प्लस क्या कहते हैं, वीकेंड पे मैं इतने अच्छे से पूजा किया प्रभु जी, मेरे को सूरज भगवान दिखते जैसे सर्दी में, तो यमुना जी पे बिल्कुल एकदम पैर अपना ऊपर करके मैंने यमुना जी, सूरज जी को दर्शन किए। प्रभु जी, व्हाट आई गेट इन दिस 30 एज, आई डोंट थिंक कि अगर आपका एसोसिएशन नहीं मिलता तो पता नहीं मैं क्या करती। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे पीपल ट्राई टू बिल्कुल संगीता प्रभु, माता जी, संगीता माता जी, योर कनेक्शन इज इंटरप्टेड। हरे कृष्णा, यू कैन वेट अ फ्यू सेकेंड्स। अगर नहीं आता है वापस तो फिर वो अपना प्रश्न अगली बार पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली लगता है उनका कनेक्शन थोड़े लंबे समय के लिए गया है, तो हमको आज यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। वो अपना प्रश्न अगली बार पूछ सकती हैं। वी आर वेरी सॉरी। People Prabhu, all I can tell you is only one thing. Every devotee becoming very open nowadays with me. No doubt, it's a very, very responsibility from my side also to give them proper counseling. But more important thing is प्रभु जी, ये देखने के बाद में मुझे बहुत कन्विक्शन आने लगता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस के सिवा दूसरा कुछ नहीं है यहाँ पे। सब दुखी है यहाँ पे, सब दुखी है। कहां पर भी जाओ किक्की लगती है यहाँ पे। दिस गिव्स लॉट्स ऑफ रिलीफ। मेरे को एक बार किसी ने कहा था कि आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, आपको तो जो है और कृष्णा कॉन्शियसनेस दोनों चीज आप कैसे कर सकते हो। लेट मी टेल यू, फॉर मी स्टॉक मार्केट इज अ वेरी वेरी नाइस प्लेस टू इंक्रीज माय कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि मैं देखा है, मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों को जो है रुपया में किस तरह से लोग को घुमाया है, और वो घुमाने के बाद में उसकी लाइफ कितनी मिजरेबल हो जाती है। जो शास्त्र मेरे प्रैक्टिकल, मेरे को स्क्रिप्चर theoretical लगा था, स्टॉक मार्केट बिकम्स प्रैक्टिकल इन माय लाइफ, एंड दैट प्रैक्टिकल लाइफ हैज रियली हेल्प माय कृष्ण कॉन्शियसनेस सो मच, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता था एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर। तो मुझे अभी यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि डिवोटीज अपने हृदय खोल देते हैं। this is where our preaching is. I'm very very happy devotees are really opening themselves. And why they're opening? Because they feel they're getting a shelter over here. And this is what we want, Prabhu. We don't want big crowd, Prabhu, but we want very hardcore devotees जिन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस इतनी सीरियसली अपनी लाइफ के अंदर ले लिया है, और वो लाइफ के अंदर इतनी सीरियसनेस लेने की वजह से उनकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम वो ट्रांसेंड कर सके। And this is what is Krishna consciousness gives us. We wanted to have that. इसलिए जो है प्रभु, हम आते रहे, हम अच्छी तरह से जपा करते रहे, कृष्णा को एकदम लाइफ में फोकस कर दे रहे। लाइफ में आई थिंक दिस माता जी स्टार्टेड। आई कैन यस प्रभु जी, हाँ, तो मेरा ये था कि ऐसे दुनिया की प्रॉब्लम तो आती रहेगी,
पर मेरे को मेरा भक्ति में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो अब जैसे कि जो होगा लाइफ में होगा, मेरी शादी होगी, जो भी होगा, पर अब मैं इसे कंटिन्यू कैसे करूँ? जैसे हमारे लेडीज़ के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है पीरियड्स का, तो उ माता जी अभी मैं खुला बोलता हूँ, जी, इतना मैं तो आपके साथ में पहली बार मिल रहा हूँ और आपके साथ में जी, interact- जी, जी। हमेशा याद रखिएगा माता जी, फाइनली यू आर ए वुमन, यस, जी, जी, रिमेम्बर दैट। जी, वुमन जो है ना, वो जो है जब भी कुछ भी अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की कोशिश करेगी ना, आगे चल करके वो दुखी रहेगी। सॉरी टू बी वेरी बोल्ड। जी, आपने आपने अनुभव अभी तो कर लिया होगा, लेकिन जो है अभी ठीक है, शुरुआत में अभी आज के दिन तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए आपको ये करना ही पड़ने वाला है। लेकिन आगे चल करके अगर जब भी आपकी शादी होगी और आप तभी आपके हस्बैंड के सामने आप बताओगे कि आई कैन बी ऑन माई ओन, कोई भी हस्बैंड अपना वाइफ के सामने, जो अगर कल्चर्ड हस्बैंड होगा ना, वो कल्चर्ड हस्बैंड का डोमिनेटिंग नेचर हमेशा रहेगा, और वो डोमिनेटिंग नेचर की वजह से वो अपनी वाइफ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि वो अपनी वाइफ जो है उसके ऊपर ओवरकम कर ले। जी, जी, इसलिए एक चीज हमेशा याद रखना है कि आप अभी कमाओ, आप बातचीत करो, लेकिन आगे चल करके आपके अंदर वो जो है ना, वो हवा में जो है ना, वो नशा नहीं आ जाना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आप नहीं एक ही दूसरी लाइफ भी आपकी बिगड़ जाएगी। सॉरी प्रभु। जी, 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 प्रभु जी, इसीलिए मम्मी-पापा भी कुछ नहीं बोले, तो मैं तो सुबह 4 से 6 के बीच में अपना जपा खत्म करके नहीं, वो फिनिश। बराबर है। अभी आप जो भी कर रहे हो करते रहो, आपको एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी, लेकिन आगे चल करके यू हैव टू हैव योर वुमन नेचर। या Woman nature means she has to be completely dependable on the husband, subject to your husband is not exploiting you. That is should be very clear. जी। But you have to be under somebody. Otherwise, it will. And woman हाँ, needs. वो तो मुझे करना है। अभी ये कहते वो ही कहते हैं कि अभी 2 महीने बाद तेरा जॉइनिंग होगा गवर्नमेंट का, तभी जाके शादी करने का। अभी मैं इसमें कुछ कह भी तो नहीं सकती पेरेंट्स को कि जाओ मेरे लड़का ढूँढो, वो ढूँढते हैं तो या तो एज में बहुत बड़ा होता है या उनके कोई बच्चा होता है। मेरी इतनी भी कोई ज़्यादा एज नहीं है, 26 की एज में उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मतलब इस तरीके माता से। जी, इसलिए मैं बोलता हूँ ना माता जी, लाचारी है, हकीकत में लाचारी है माता जी। सॉरी, आई एम नॉट टेलिंग यू, बट आई एम टेलिंग टू एवरीबॉडी। जी, माता जी, जी, भले कितना भी तुम सीखो, कितनी लाचारी है आपको। आप फाइनेंशियली सेटल होने के बाद में भी आपको सिक्योरिटी की गरज है। जी, आपको मालूम है कि कोई ना कोई आपको एक्सप्लॉइट कर लेगा, इसलिए आपको जी, कितनी गरज होती है। आपको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको सिक्योरिटी दे दे, और वो सिक्योरिटी के लिए आपको आपकी पूरी लाइफ को उसके उसके व्यक्ति के नीचे पूरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। जी, क्यों? प्रभु। नियम नियम इस तरह से। तो इसके अंदर एक ही चीज होता है माता जी, नाउ मेकिंग इट एवरीथिंग शॉर्ट माता जी, जी, लेट जी, अस, जी, द बेस्ट थिंग इज माता जी, जो नेचर है आपको वुमन का नेचर कृष्ण ने दिया है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी, जी, बट बट टेक योर कृष्ण कॉन्शियसनेस सो सीरियसली। हरि नाम पे इतना प्रीति ले लेना, इतना अंदर से शेल्टर ले लेना कि आगे चल करके आपकी लाइफ के अंदर जो भी मोल्ड आवे, वो मोल्ड जो है ना, आप वो मोल्ड को अच्छी तरह से हरि नाम के सहारे आप उसको ट्रांसलेट कर सकते और आप जी, पीसफुल हो जावे। वो आपको अभी से उसकी आदत ले लेनी। दिस जी, विल हेल्प, जी। दिस विल टेक योर। दिस हेल्प मी अ लॉट। मतलब मेरे को लोग कह रहे थे कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा डिवोर्स केस चल रहा है, तुम तो पास नहीं हो सकती हो एमटेक में। और मैंने मशीन डिजाइन से एमटेक किया नहीं, मेरा रैंक भी आया यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। तो आई वाज सरप्राइज कि कैसे उस टाइम तो मैं सिर्फ भजन सुना करती थी कृष्णा के एमटेक में। फिर मैंने टीचिंग भी साइड में शुरू किया कि अपना खर्चा निकले। फिर बीएड में भी लोगों ने कहा कि तुम टेक्निकल बैकग्राउंड, कहाँ तुम्हें बीएड समझ में आएगा। उसमें भी मेरा सही मतलब डिस्टिंक्शन प्लस में बन गए मार्क्स। तो ये सारा हिम्मत तो कृष्णा मुझे दे रहा है। बट मुझे ये है कि आप मुझे कुछ और बता दें, जैसे भगवतम हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, उसके अलावा और कोई बुक्स वगैरह हमें स्टार्ट तो करना हमारे चाहिए? प्रभुपाद जी ने जो है श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है, नेक्टर ऑफ डिवोशन है, भक्ति रसामृत सिंधु करके है। ये पुस्तक आप पढ़ने का चालू करिए, साथ जी, में अच्छे भक्तों का संग करिए। आप मथुरा में रहते हो, आजू बाजू में हमारे बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज वहां पे मिलेंगे। आप उनके संग जी। में, खास करके माता जी लोगों के साथ में रहना, क्योंकि आप यंग हो, आप अकेले हो। मेहरबानी करके कोई प्रभु जी के साथ में बहुत इंटरेक्ट। इसीलिए मैं सिर्फ नेट से ही जुड़ी हूँ और अपना द्वारकाधीश वीकेंड पे और बाकी दिन जाने का है Please बस। be very careful because people will not see you in a positive way.
तो आप जो है ऐसे तो अच्छा जो 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 एकदम मैच्योर्ड माता जी है उसके साथ में संग में रहिए और जो है हरि नाम बढ़ाते जाइए। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत का जो है पठन करिए। हमारे प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम है मुझे मिला था। हाँ, तो मैं आप जब और वो करने के बाद में आप अपलिफ्ट करिए और हमेशा याद रखिएगा आपके पास भले कितना भी एजुकेशन होगा, कितना भी आप सेटल्ड होगे, लेकिन अगर आगे चल करके अगर आपकी शादी आपको करनी है तो आपको आपके हस्बैंड के नीचे ही रहना पड़ेगा। अगर आप नीचे नहीं रहोगे तो वापस जो है कुछ बराबर इंसिडेंट अच्छा नहीं रहेगा फिर उसका भी। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु, So we will stop here. It's already very late. हरि बोल, हरे कृष्णा। वंश कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय। सो नाइस टू सी ऑल ऑफ देम। संघर्ष करेंगे, सब दुखी है, सब संघर्ष करेंगे साथ में, कोई रास्ता नहीं है। जन्म लिया है ना यहाँ पे। मेरे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते थे और अभी भी बोलते रहते हैं मेरे को। मैं जब भी बहुत रोता हूँ ना, बहुत कुछ ना कुछ बातें करता हूँ, तो मुझे हमेशा एक चीज बोलते हैं कि तुम दरिया में स्नान करने जाते हो और दरिया में स्नान करने के बाद में तुम बोलेगे कि मैं गिल्ला नहीं होने वाला हूँ। इज इट पॉसिबल? दरिया में स्नान किया यानी गिल्ला होने ही वाला है। ऐसा ही भौतिक दुनिया में जन्म लिया है यानी दुखी होने ही वाला है। कोई अपवाद नहीं है, यहाँ पे रगड़ना ही है और सबको रगड़ना है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपको रगड़ना है लेकिन आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है ना, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? जैसा रगड़ा उधर, जैसा किक मिला उधर, वो जैसा किक मिला तो अंदर झटका बहुत जोरदार लगता है अपने को। और जैसा झटका लगता है ना, उस समय जो है ना प्रभु, दो ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन है कि हम वो झटके की वजह से दूसरी जगह पे शेल्टर लेने जा रहे हैं। शेल्टर यानी क्या? दूसरे लोगों के काउंसिलिंग ले रहे, दूसरे कोई क्लब में या ऐसा कोई जावे या दूसरी आदत ले रहे, उधर शेल्टर ले रहे। और या तो वही झटके से जो है कृष्णा के पास आ करके, राधा रानी के पास आकर के रो ले रहे, राधा रानी के पास जा करके हृदय खोल करके रो रहे कि राधा रानी माँ बहुत किक मिल रही है, बहुत किक मिल रही है माँ, मुझे संभाल ले, आई एम गोइंग थ्रू टफ टाइम माँ, मदर प्लीज टेक केयर ऑफ मी। जैसे आप वो कॉन्शियसनेस के अंदर जाओगे और हरिनाम लेते रहोगे तो एक बार जैसा किक मिलता है वो अंदर से शक्ति मिल जाएगी आपको। और वो शक्ति जो है ना प्रभु, आपको कन्विक्शन बढ़ाते जाएगी, आपको शेल्टर ज्यादा ज्यादा देती जाएगी। और फिर एक आपके लाइफ में फेज आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है कितना भी आने दो प्रॉब्लम, मेरे पास मेरी माँ बैठी है ना, मदर इज देयर विथ मी, राधा रानी इज देयर विथ मी, आई विल प्रोटेक्ट इट। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन प्रभु, एवरी पर्सन। एनीवे, प्रभु जी ज्यादा बोलते रहता हूँ। Anyway, thank you very much, Prabhu. We will meet tomorrow as usual and we will chant 32 rounds. Vansha kalpataruvasya kripa sindhu vaivacha patitanam pavanebhyo वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। बाय बाय।